नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे द न्यूज इंडिया 24 चैनल में। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको परिचय की जरूरत नहीं है। इनके वस्त्र और इनका आभूषण ही इनका परिचय देता है, लेकिन इस परिचय के पीछे अगर हम आपको इनका परिचय कराएंगे तो वो परिचय अगर राजनीति से जोड़ते हैं, तो अगर एक साधु को राजनीति के रूप में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनको देखिए, और उनके ही शिष्य हमारे साथ योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज हम इन पर शिक्षा पर बात करेंगे, और दूसरा क्या है कि नारी के सम्मान पर बात करेंगे। हमारा पहला इन पर सवाल रहेगा कि शिक्षा पर किस तरीके से जो सरकार है वो काम कर रही है, और इनका क्या अपना निजी फैसला है शिक्षा के बारे में और नारियों के सम्मान के बारे में। नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी मित्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी समस्त 132 विधानसभा जनता जनार्दन को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। शिक्षा के लिए हम अपनी सनातन पद्धति में अध्यात्म से एक ही बात कहेंगे कि शिक्षा है जगत में गुरु के रूप में सर्वप्रथम माँ बाप को दर्जा दिया गया। कहते हैं अगर दीक्षा नहीं है तो शिक्षा व्यर्थ है, क्योंकि दीक्षा संस्कार है और शिक्षा मैनेजमेंट व्यवस्था है, जो व्यवस्था जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक अध्यापक के तौर पर, एक गुरु के तौर पर, एक परस्पर आपस में मित्र के रूप में दोनों को मार्गदर्शित करती है, और कहीं ना कहीं अपने विचारों को लेन देन करके स्वयं को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। उसी शिक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम पहले से ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर भी काम किया है, उनको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया है। कहते हैं कि यदि आप प्रतिदिन नया कपड़ा या कपड़े को स्वच्छ करके पहनते हैं तो आपको एक अजीब सी ऊर्जा मिलती है। उसको देखते हुए अध्यात्म की दृष्टि से श्री महाराज जी ने हमारे समस्त विद्यालयों के ड्रेसों का कलर चेंज कराया, रंग चेंज कराया। और शिक्षा जगत की बात कहेंगे तो अध्यात्म जगत की दृष्टि से श्रीनाथ जी महाराज ने देखा है हमारे शरीर में समस्त नाड़ियां हैं, चक्र हैं, और उनके अलग अलग रंग होते हैं। उन्हीं व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने विद्यालयों में हमारे बच्चों को ड्रेस के, वेशभूषा की व्यवस्था सही कराई है, भोजन की व्यवस्था सही कराई है, और जो विद्यालय सरकारी व्यवस्था से चल रहे हैं कहीं ना कहीं उनको और सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए और अच्छे स्तर से वो काम कर रहे हैं। जो हमारी विदेशी नीतियां हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी है, जो हमारे भारत में कहीं ना कहीं आ रही है, भारत को सहभागिता प्रदान करने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से भारत जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो इस डिजिटल क्या कह सकते हैं तकनीकी जमाने में किस तरीके से शिक्षा में सुधार हुआ है, जो पहले से अगर कंपैरिजन किया जाए? देखिए, माता पिता अपनी संतान को लाख समझाते हैं पर वो समझती नहीं है। समझती जब है जब वो स्वयं में कर्म करती है। ठीक उसी प्रकार आज जगह जगह ज्ञान की बात ना करके, ज्ञान तो सभी के पास है, ये मोबाइल ये जगत गुरु है, इसको गूगल गुरु बोलते हैं। पल भर में कोई भी शब्द इसमें बोलो और आता है, लेकिन आएगा ये देगा, एक्सप्लेन स्वयं में करना है। उसी एक्सप्लेन को, उसी समझने को, उसी समझने की क्रिया को लेकर नरेंद्र भाई मोदी के नारे पर, जैसे कि आपने कहा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बच्चों को कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय मोबाइल से पढ़ाई। और कहते हैं कि सच्चाई यदि सत्य पर विराजमान हो, सच्चाई और सत्य ये दोनों का वाक्यांश भी अलग अलग है। सत्य एक कर्म है और सच्चाई एक क्रिया है। सच्चाई अगर सत्य पर विराजमान है तो वो फलीभूत होती है और संसार को
और देश को जो राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रेम की बात हमारे सभी नेतागण, मंत्रीगण, संतरीगण करते हैं और चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसमें उनका एक समर्थन रहता है। अच्छा, राष्ट्र हित की अगर बात की जाए तो राष्ट्र हित और धर्म हित किस तरीके की आपकी राजनीति रहती है? राष्ट्र हित के लिए रहती है या धर्म हित के लिए? देखिए, राष्ट्र का हित जब ही हो सकता है जब आप धर्म का हित करने की चाह रखते हैं और धर्म को मेन महत्व, मेन मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हर मनुष्य के दो ही पुत्र हैं, धर्म और कर्म, तीसरा कोई पुत्र नहीं है। संसार में आने के बाद ठीक है, सृष्टि को चलाने में सभी का सहयोग है, सभी रहते हैं, सभी आए हैं, सभी रहेंगे, लेकिन समर्थन जरूरी है। यार, सत्य को देखकर तुमने इनकार किया, समर्थन नहीं दिया, तो कहीं न कहीं आप उसमें दोषी हैं और सरकार के ऊपर आरोप लगाने के अधिकारी नहीं रहते। आपको भी समझना है, सरकार का काम, गुरु का काम, माता पिता का काम, टीचर का काम, बड़े बड़े वरिष्ठ सामाजिक व्यक्तियों का काम प्रेरणा देने का काम है, ना कि उंगली पकड़कर साथ चलने का काम है। जी। छोटी सी कहावत बचपन में भी कही गई है कि माँ बाप बच्चे को शिक्षा, दीक्षा, भरण पोषण उसकी व्यवस्था करने के बाद छोड़ देते हैं, कहते हैं अब तुम अपना देखो बाहर, अब तुम बड़े हो गए। और ये तो इंसान की एक बात है, जानवरों में भी अगर आप देखें, अगर कभी ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हैं कि बंदर जब तक उसका बच्चा छोटा होता है उसे खिलाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से छीन लेता है और हाथ मार देता है, कहता तू बड़ा हो गया, चल फिर खा। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। अच्छा, आपके विधानसभा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र में पिछले जो चुनाव थे 2017 में भाजपा ने जनपद से 5 सीटें काबिज की थी, भाजपा की 5 सीटें निकली थी, लेकिन जलालाबाद विधानसभा से भाजपा क्यों नहीं अपना परचम लहरा पाई थी? जलालाबाद एक विधानसभा है, वास्तविकता में ये एक बहुत बड़ी कृषि क्षेत्र, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र बड़ा है, कटरी क्षेत्र है, गंगा मैया का क्षेत्र है, यहाँ आए दिन बाढ़, सैलाब, तमाम कई बार यहाँ जो है देवी शक्तियों का प्रकोप रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जलालाबाद विधानसभा जो है वो एक कृषि क्षेत्र है, उसको उसी नजर से देख के बात की जाए तो हम इसका विकास कर सकते हैं। कि हमारा ये प्रश्न था कि 6 विधानसभा सीटें हैं हमारी जनपद शाहजहांपुर में, लेकिन 6 विधानसभा सीटों में से 5 भाजपा ने काबिज की थी, लेकिन जलालाबाद में समाजवादी पार्टी का परचम था। उसका यही कारण है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जलालाबाद विधानसभा एक, जो कहते हैं कमल तालाब में खिलता है, तो एक ऐसा तालाब है जहां आए दिन मैया गंगा का आना जाना रहता है, जो पानी यहाँ ठहरता ही नहीं है, बहता रहता है। तो इस तालाब में कमल नहीं खिल पाया? हाँ, नहीं खिल पाया। उसकी वजह क्या रही थी? वो उसकी एक ही वजह है कि देखिए, यहाँ पर जातिगत वोट की राजनीति ज्यादा है और विशेष जात पात पर यहाँ इलेक्शन होता है, और जात पात को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ वोट बैंक जो है वो यादव समाज का है, फिर कश्यप और कुशवाहा, उसके बाद छत्री और ब्राह्मण, ये स्थिति है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो दावेदारी कर रहे हैं, किस वोट बैंक पे ज्यादा कर रहे हैं, किसको लेकर? हमारी जो दावेदारी है वो किसी एक बिरादरी, एक जात पर नहीं है, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि मैं नाथ संप्रदाय से संबंध रखता हूँ और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत योगी जी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, तो मैं भी ये कहने का उत्तराधिकारी हूँ कि हाँ, मैं जातिगत राजनीति नहीं कर सकता। मैं पूरी जलालाबाद विधानसभा को अपनी जनता, अपना शिष्य, अपनी संतान के रूप में मानकर कर्म करने के लिए तत्पर हूँ, और जो फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।